सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो। जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो सुनो, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो। हमारी दादी जी ने तो सारे ही यज्ञ की हिस्ट्री सुनाई, लेकिन हमें बहुत अपने भाग्य के ऊपर नाज है कि दादियां जो निमित्त बनी पालना करने के लिए, पालना लेने वाले भी कोई चाहिए, तो पालना लेने वालों में हम एक थी। और 10 वर्ष की आयु में ही हम तो अपना ड्रामा अनुसार भाग्य ही कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाबा को एक जादू की डब्बी के रीति से देखा। जैसे कहते हैं कि जादू की डब्बी से जो मांगो वो मिल जाता है, जिसका आवाहन करो वो सामने आ जाता है। ऐसे ही साकार रूप में हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, साथ में हमारी मीठी मम्मा भी थी। तो 10 वर्ष की आयु में आप सोचिए कि दुनिया का तो मैं समझती हूँ हमको स्मृति भी नहीं है। लौकिक माँ बाप के पालना की स्मृति करते भी हमको नहीं आती है, लेकिन जो कहते हैं भगवान माता पिता के रूप में पालना करते हैं, वो प्रैक्टिकल में हमारा ड्रामा में पार्ट रहा कि लौकिक बाप के रीति से भी हमने ब्रह्मा बाबा को ही देखा। और माता के रूप में हमें याद है कि जैसे माँ बच्चे की स्थूल पालना भी करती है, वैसे हम छोटे छोटे बच्चे जब कोई बीमार होते थे तो हमें याद है बाबा का वो दर्शन कि हमें डॉक्टर नहीं याद आता था, लेकिन बाबा कोई भी बीमारी आती थी कहते थे बाबा आएगा और हमारी बीमारी खत्म हो जाए। बीमारी के रीत से भी जब हमको कुछ भी थोड़ा बहुत होता था बच्चों को, तो बाबा आते थे और मस्तक पर हाथ घुमाते, दृष्टि देते। उसी दृष्टि में ऐसी दुआ और दवा होती थी जो हम सब ऐसे तंदुरुस्त हो जाते थे जो डॉक्टर का नाम निशान की जरूरत ही नहीं थी। तो इसी रीति से बाबा ने इस स्थूल साकार रूप में माँ के रूप में हम लोगों को उल्टियाँ आती थी तो बाबा ने हमारी उल्टियाँ भी उठाई है। यानी इतनी साकार रूप में पालना जो लौकिक माँ बाप भी नहीं कर सकते, इतनी पालना हम बच्चों की बाबा ने की। और चेतन में भगवान को ठाकुर समझ करके तो भक्ति मार्ग वाले ठाकुरों की पूजा करते हैं, लेकिन हम ठाकुरों की भगवान ने पूजा की। क्योंकि बाबा हमेशा हम लोग जब सुबह होता था तो छोटे छोटे बच्चों को देख करके बाबा इतना खुश होता था और सदैव हम बच्चों को देख करके यही कहता था कि ये एक एक बच्चा मेरा विश्व का कल्याण करेगा। तो उस समय में तो हम लोग बहुत छोटे थे और कहते थे अभी विश्व कल्याण हम क्या करेंगे। लेकिन बाबा की जो शुभ आशाएं हम बच्चों में रही वो हम आज प्रैक्टिकल देखा। जो जिगरी स्नेह था
नहीं, परमात्मा प्यार का सागर है ये तो सुना है, लेकिन सचमुच प्यार का सागर कैसा है? जो जरा भी बच्चों के थोड़ा सा भी अगर कोई बीमारी या कोई भी शांत भी देखता था ना बाबा चेहरा, हम बच्चों में से किसका भी, तो बाबा सहन नहीं कर सकता था हम बच्चों का। फौरन ही पूछेगा, बच्ची कुछ है क्या, कोई बात हुई है, कोई टीचर ने कुछ कहा है, कुछ हुआ है क्या? और फौरन ही हम लोगों को गोदी में लेकर के टोली खिलाएगा, नचाएगा, खिलाएगा, जिससे हम लोगों को वो जो है ना, जिसकी कोई मूड ऐसी थोड़ी होती भी तो वो चेंज हो जाती। और जैसे ठाकुरों के लिए बात सुना होगा आपने, जो नवदा भगत है, वो कोई भी पहला फल निकलेगा या कोई नई चीज निकलेंगी ना, तो पहले ठाकुर को खिलाने के बिना नहीं खाते हैं। तो बाबा हम ठाकुरों के बिना नहीं खाते थे। कोई भी नई चीज निकलेंगी ना, तो बाबा कहेगा कितनी भी महंगी हो, लेकिन पहले मेरे ठाकुर खाएंगे, पीछे दुनिया वाले खाएंगे। तो इसी रीति से है तो बड़ी पालना की लंबी हिस्ट्री, लेकिन माता के रूप में, पिता के रूप में सखा बन करके हम लोगों से खेल ऐसे करता था। उस समय बाबा है या छोटा सा बच्चा है ये पता ही नहीं पड़ता था। जैसे हम लोग खेलते हैं वैसे बाबा, बाबा आपने ये नहीं ठीक किया, बाबा ऐसे बाल नहीं भेजो ना, बाबा ऐसे भेजो ना, जैसे सखे खेलते हैं, सखे सखिया। तो सखा के रूप में भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा को देखा और ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को देखा। इसी ही पालना के आधार से जो बाबा ने हम बच्चों में शुभ आशा रखी, उसको बाबा को लेकर के ये हम बच्चों की एक, मैं समझती हूँ ड्रामा में पार्ट होने के कारण विशेषता जरूर रही कि बाबा ने बोला धरनी बदल जाए, आकाश बदल जाए, लेकिन बाबा का बोला हुआ बोल नहीं बदल सकता। तो इस निश्चय के आधार से इतने अटूट, बस बाबा ने बोला कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार है, बाबा ने कहा बच्ची तुमको रोटी पकानी है पर जाना है। हम लोग ये नहीं सोचते थे कि बाबा ने कहा है मैं बुखार में हूं, मैं कैसे जाऊंगी, नहीं बाबा बुखार उतार देगा, इतने विश्वास में थे। और हमने देखा कि यही अटल निश्चय जो है वो हम सबको विजयी बनाते हुए आज यहाँ तक पहुंचाया है। तो ये तो रही श्रेष्ठ पालना का भाग्य की बात। बाकी दिव्य दृष्टि के पाठ की बात जो रही, तो वैसे देखा जाए तो ड्रामा में बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा को अपना अपना वरदान मिला हुआ है। उस वरदान के आधार पर बचपन से ही हमारा कुछ दिव्य दृष्टि का पाठ चला। पहला हमारा दिव्य दृष्टि का पाठ 9 वर्ष के करीब, बाबा के बोर्डिंग में अभी तक नहीं गए थे, लेकिन सत्संग शुरू हुआ था हैदराबाद में, और बाबा हमारे कोई संबंधियों के पास निमंत्रण पर आए थे। वहां वैसे ही हम लौकिक माँ के साथ, ऐसे जैसे बच्चे माँ के साथ चल पड़ते हैं, कुछ समझे नहीं समझे, ऐसे ही मैं भी पहुंच गई थी एक दिन। तो वहां पहुंचते ही पहले ही दिन पहुंची, और पहले ही दिन हमको वहां सभा में बैठे बैठे साक्षात्कार हुआ था, जो श्री कृष्ण का हुआ था। वो पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो पता कुछ भी नहीं था कृष्ण क्या होता है, लेकिन देखा श्री कृष्ण। और अभी तक भी वो ओरिजिनल जो साक्षात्कार में श्री कृष्ण की रूपरेखा देखने में आती है, वो चित्र तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो प्रैक्टिकल में पहला साक्षात्कार ये हुआ था। उसके बाद तो बाबा चले गए, हम भी अपनी पढ़ाई और खेल कूद में लग गए थे। फिर 1 वर्ष के बाद बोर्डिंग में जाना हुआ और बाबा मामा की पालना ली, दादियों की भी पालना ली, और उसके बाद
फिर जब हम लोग कराची में आए तो कराची में बाबा अलग रहते थे, जैसे दादी ने सुनाया, हम लोग मम्मा और बहनें रहती थी। तो बाबा वहां से लिख करके बेचते थे रोज की मुरली, जो मम्मा भी सुनाती थी, कभी कोई बहन के लिए भी बाबा लिखते थे। तो एक दिन बाबा ने लिखा कि सभी 8 दिन बिल्कुल ही मौन में रहना, मूवी भी नहीं, मौन, और पूरा ही मौन। 350 के करीब हम लोग रहते थे और कारोबार काफी सारी चलती रहती थी, लेकिन बाबा ने 8 दिन के लिए मौन के लिए डायरेक्शन भेजा था। और डायरेक्शन परमान हम सब 8 दिन मौन में रहे। चिट्ठियां लटकी हुई होती थी, जो भी काम होता था वो लिख के एक को देते थे। तो बाबा ने लिखा था, तो ये जो मौन बाबा रखा रहा है, इसमें भी कोई रहस्य भरा हुआ है। इस मौन से कोई अलौकिक राज जरूर निकलने वाला है, जो बच्चे आगे चल करके देखेंगे, लेकिन हम लोगों को क्या पता क्या राज होना है, क्या है। और वैसे भी हम कोई इतनी भरी नहीं थी, तो जैसे आपस में कार्य में रहते थे वैसे ही रहे। लेकिन मौन होने के कारण वैसे बोलते हुए भी तो टाइम पास हो जाता है ना, तो दिन भर गया कि बोलना तो बिल्कुल ही बंद था। तो क्या करेंगे, और बोलना था नहीं तो एकांत में बैठेंगे ना। उन दिनों में योग शब्द भी नहीं था, भाई योग में चल के बैठो, योग शब्द नहीं था। उस समय सिर्फ ये था, आत्म अभिमानी बन के आत्म की स्थिति में रहना है बस। तो हमने किस सखी को चिट्ठी लिख के दी, तो अभी फ्री है तो चलो, तो हम याद में बैठे, अभी तो याद ही कहेंगे। तो हम लोग जाकर के बैठे, और उसके बाद बचपन के बाद हम कभी साक्षात्कार में नहीं गए, और न कि हमको ये था भी कि हम कोई साक्षात्कार में जाएंगे या जा सकते हैं, बिल्कुल ही भूल गए थे। तो उस दिन अचानक ही मैं साक्षात्कार में चली गई, और स्थान ऐसा था जहां हम लोग बैठे थे, क्योंकि हमको ये तो था ही नहीं कि हमको कोई गुम हो जाएंगी। तो याद में बैठे हैं, तो ऐसे स्थान पर एक जैसे बालकनी होती है, उसमें गमले का स्थान नहीं बना हुआ होता है, इसी रीति से वो गमले का स्थान बना हुआ था। वहां हम लोग चढ़ करके आराम से जाके बैठ गए। तो अचानक ही हम गुम हो गई थी, और कैसे मेरे को नीचे उतार करके ये नीचे किया ये मुझे पता नहीं, लेकिन पीछे जब मैं स्मृति में आई तब हमने अपने को और स्थान पर देखा, और तब ही पहली बार हमने ये अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को देखा। वैसे जो साक्षात्कार अभी तक होते रहे वो देवताओं के तो होते रहे, लेकिन सूक्ष्म वतन और अव्यक्त ब्रह्मा, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी, ये सब जो है वो नई बात थी। तो पहले हमने जो साक्षात्कार किया वो बिल्कुल जैसे सूक्ष्म वतन, 1000 चंद्रमा की चांदनी की रात आप इमर्ज करो अपने सामने, तो कितनी अच्छी लाइट होंगी और कितनी चमक होंगी। तो ऐसे लाइट ही लाइट का वतन था, और उसी लाइट के बीच में ब्रह्मा बाबा ही, लेकिन लाइट रूप में था। तो हम तो समझ नहीं सके कि ये ब्रह्मा बाबा तो साकार में था ही ना। तो कृष्ण देखे राम देखे वो तो दूसरी बात है, लेकिन ब्रह्मा बाबा क्यों देखा, और देखा भी फिर लाइट ही लाइट, ये क्या अर्थ है, इतना ज्ञान हमारे में भी नहीं था इस साक्षात्कार का। तो हम जब नीचे उतरी तो हमारे से मम्मा ने पूछा, तो तुमने क्या देखा, तुमको पता पड़ा, तुम गुम हो गई थी। तो मैंने सोचा गुम तो जरूर हुई हूँ, जो मुझे पता ही नहीं पड़ा कि मैं नीचे आ गई हूँ। तो मम्मा ने पूछा, तो जो हमने देखा वो हमने अपने भाषा में उस समय के हिसाब से सुनाया होगा। तो ब्रह्मा बाबा ही देखा। तो मम्मा
कहीं ब्रह्मा बाबा कैसे देखा? ब्रह्मा बाबा तो है, मेरा भी क्वेश्चन था ये। तो हमको समझ में नहीं आया, मम्मा मेरे को नहीं समझ में आता क्यों देखा, पता नहीं देखा यही। तो फिर मम्मा ने बाबा को बताया, तो बाबा ये कहती है मैंने ब्रह्मा बाबा देखा लाइट वाला और समझ में नहीं आता है, और इससे पूछते हैं तो मेरे को भी समझाने तो आए ही नहीं। तो फिर बाबा ने हमको एक ब्रिजेंद्रा दादी हमारी जो बॉम्बे में है, बाबा हमको अपने मकान में ले गया शांति के लिए। बाबा ने कहा ये देखने में आता है कि ड्रामा में कोई गुह्य रहस्य खुलना है, इसीलिए बच्ची को एकांत में ले जाता हूँ, फिर पूछूंगा क्या राज है। तो बाबा हमको अपने मकान में ले चले और वहाँ ब्रिजेंद्रा दादी जो है वो हमारे ड्यूटी में दी। फिर वो हमको कहती थी, तो तुम जब साक्षात्कार में जाती हो ना, क्योंकि लगातार मैं जाती रही 7-8 दिन, 6 बजे का टाइम जैसे निश्चित होवे ना, हम घड़ी देखे नहीं देखे, लेकिन जैसे ही टाइम होता था और मैं समझती थी मैं गुम होने शुरू हो रही है, मुझे फीलिंग आती थी और फौरन ही मैं बैठ जाती थी और सचमुच गुम ही हो जाती थी। तो ये कुछ समय तो पाठ चला ही। तो वो ब्रिजेंद्रा दादी ने मुझे कहा, तो तुम पूछो, जब तुम ब्रह्मा बाबा देखती हो ना तो उनसे पूछो तुम कौन हो। अभी मेरी हिम्मत भी तो हो ना पूछने की, तो फिर भी मेरे को संकल्प तो रहा ना, वो आत्मा मेरे कार्ड में भर तो गया ना ये। तो जब मैं फिर बाबा को देखती थी तो फिर मैंने पूछा, तो आप कौन हो? क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो साकार में है। तो उसने कहा मैं संपूर्ण मूर्ति हूँ। मैं खुश हो गई, संपूर्ण मूर्ति है। तो मैंने आके बाबा को सुनाया, बाबा उसने कहा मैं संपूर्ण मूर्ति। बाबा को संपूर्ण मूर्ति क्या, कौन सी संपूर्ण मूर्ति? फिर तो अभी उसमें तो प्रैक्टिकल में तो टाइम लगता है ना, आपको तो बना बनाया मक्खन खिलाना है। तो इसी रीति से सूक्ष्म वतन का देखा और ब्रह्मा बाबा को देखा। फिर जैसे जैसे हम जाते रहे तो ये राज स्पष्ट होता गया कि ये साकार बाबा जो है वो पुरुषार्थी ब्रह्मा है, और ये जो हमको सूक्ष्म वतन में अव्यक्त ब्रह्मा दिखाई देता है, ये साकार ब्रह्मा की ही संपूर्ण स्टेज है। ये राज जो है वो धीरे धीरे जो है वो स्पष्ट होता गया। और फिर बाबा हमको समय प्रति समय ब्रह्मा बाबा और अव्यक्त बाबा, फीचर्स तो वही देखने में आते हैं, लेकिन हड्डी मांस नहीं है। आपको ऐसे दूर से ऐसा ही अनुभव होगा जैसे साकार में बाबा खड़े हैं, लेकिन अगर आप बाबा को मिलेंगे तो आपको हड्डी मांस नहीं लगेगा, लाइट ही लाइट है। और आप भी लाइट में हो जाते हैं, बाबा भी लाइट में होता है, क्योंकि सूक्ष्म वतन में जब हम पहुंचते हैं तो हम भी अव्यक्त रूप में होते हैं। हमारा भी ये हड्डी मांस का शरीर नहीं होता है, हम भी सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म आकार वाले हो जाते हैं। तो आकार आकार से मिलन मनाते हैं, और भाषा भी वहाँ मूवी है, ऐसे टॉकी नहीं है। लेकिन हम आकारी होने के कारण आकारी की भाषा को सहज समझ जाते हैं। जैसे कोई पंछी की भाषा समझ जाते हैं, फॉरेनर्स इंग्लिश वाले इंग्लिश को समझ जाते हैं, हम तो देखते ही रह जाएंगे। तो इसी रीति से वहाँ हम भी आकारी हो जाते हैं, इसीलिए वो भाषा कैच करना जो है वो कोई मुश्किल नहीं लगती है। तो इसी रीति से ये राज स्पष्ट हुआ। और कई बार बाबा हमको समय प्रति समय, जैसे ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी है, और ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ करते करते ये संपूर्ण स्टेज पाई, लेकिन हमको उस ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण स्टेज बाबा पहले से ही दिखाता रहता था। तो कई बार बाबा समझो थोड़े टाइम के बाद ब्रह्मा के पुरुषार्थी जीवन की लाइट और माइट कितनी अंतर में आती जाती है वो इकट्ठा दिखाता था। समझो 5 रूप दिखाए, 2 साल पहले का, 1 साल पहले का,
ऐसे 5-6 इकट्ठे ही ब्रह्मा के रूप दिखाते थे। और फिर बाबा हमको कहते थे, तो देखो ये साकार ब्रह्मा, अंतर तो सिर्फ लाइट और माइट का ही होता था, फीचर्स तो वही होते थे, लेकिन वो कैसे धीरे धीरे पुरुषार्थी ब्रह्मा पुरुषार्थ करके संपूर्णता को पा रहा है, समीप कैसे आ रहा है, अव्यक्त ब्रह्मा और ब्रह्मा बाबा के रूप कैसे समीप और समान हो रहे हैं, वो बाबा बीच बीच में हम लोगों को ये साक्षात्कार कराते थे, जिससे हमको समझ में आता था तो ब्रह्मा बाबा की स्टेज कैसे पुरुषार्थ द्वारा संपूर्णता के नजदीक आती जा रही है। तो इसी रीति से साक्षात्कार का पाठ तो काफी चला। फिर ब्रह्मापुरी में मिलना बाबा से, वहां भक्तों के पास सैर करना, सारी दुनिया के सैर करना, वो तो बाबा की तो जादू की चाबी है, दिव्य दृष्टि। तो बाबा तो सेकंड में क्या भी दिखा सकते हैं। पाकिस्तान होना था, पाकिस्तान होने के पहले हम लोगों को बाबा ने साक्षात्कार में सारे ही वो काली काली झंडियां दिखाई, ये होने वाला है। ऐसे विनाश में एटम बम्स वगैरह जो है वो अभी चले नहीं थे, अंडरग्राउंड थे, लेकिन बाबा हम लोगों को विनाश की सीनरियां और स्वर्ग की सीनरियां, स्वर्ग में कैसे दिनचर्या होंगी, कैसे भाषा होंगी, कैसे विमान होंगे, कैसे हम परिवार में होंगे, मतलब सारी जो स्वर्ग की लाइफ है प्रैक्टिकल में हमको मनानी है। कल हम स्वर्ग में होंगे तो वो जो जीवन है वो स्वर्ग के लाइफ का भी प्रैक्टिकल में काफी अनुभव कराया, हाँ क्या था? तो इसी रीति से कई राज बाबा बच्चों के अवस्था की चेकिंग के, जो भी अंदर में बच्चों के चलते हैं संकल्प, वो संकल्प योग में बिठाते थे बाबा संदेशी के रूप में। और फिर वो बाबा चेक कराते थे किसके मन में क्या क्या संकल्प चल रहे हैं, क्या स्टेज है इस समय उसकी, गोल्डन है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, इस रीति से दिखलाते थे। मतलब तो सेवा तो थी नहीं ना, हम लोग तो बच्ची में ही थे। तो बाबा ने अनेक प्रकार के साक्षात्कार कराए और समय प्रति समय जो भी यज्ञ के कारोबार में ब्रह्मा बाबा मैसेज शिव बाबा से आकारी ब्रह्मा द्वारा मंगाने चाहते थे, वो शिव बाबा के डायरेक्शन संदेशी के रूप में भी आना जाना होता रहा और ये कार्य चलता रहा। उसके बाद फिर जब अव्यक्त बाबा हुए तो ये तो ड्रामा में सीन पता ही नहीं था, तो ये कोई होना ही है, ये तो असंभव बात लगती थी। हम लोग तो असंभव ही समझ के बैठे थे, लेकिन असंभव ही संभव होने का संगम युग है। और बाबा ने हम लोगों को इतना पक्का कर दिया था, हमको याद है कि बाबा के 2 शब्द, कोई भी घटना घट जाए, हमारी मम्मा का अव्यक्त होने का पार्ट हुआ, तब हम लोगों ने ब्रह्मा बाबा को प्रैक्टिकल में देखा कि कैसे बाबा पार्ट भी बजा रहे हैं और सने भी मम्मा से इतना, जो आप सोचेंगे हम लोगों को बाबा सने और फिर नष्टो मोहा, दोनों का पाठ ऐसा पक्का पड़ाया जो शमशान में जा रहे हैं हम, और बाबा कह रहे हैं बच्चा अकेली नहीं आना, शमशान से मम्मा को वापस ले आना। भाई ले ही क्यों जाए लेकिन इतना स्नेह का स्वरूप, मम्मा जाएंगी थोड़ी शमशान में से भी आपके साथ आ जाएंगी, तो स्नेह भी अति। अभी क्या इतना बाबा नहीं जानते हैं कि जब शमशान में ही जा रहे हैं तो वापस क्या आएंगे, लेकिन मम्मा हमारे साथ है, मम्मा हमारी साथी है, मम्मा का कोई रहस्य बड़ा पार्ट है। ऐसे कहते कहते स्नेह भी अति, अकेले कैसे होगा, मम्मा थोड़ी जा सकती है, मम्मा के बिना कैसे, बाबा भी नहीं रह सकते, बच्चे भी नहीं रह सकते, बच्चे हो ही नहीं सकता।
और इतना दिलासा हम लोगों को, लास्ट तक तो हम भावना वाले भी थे ना, प्रेम वाले भी थे, तो हम लोग सच्ची पच समझते थे तो शमशान से भी मम्मा आ जाएंगी। लेकिन ये बाबा की एक कमाल थी, जो स्नेह भी अति, ऐसे भी नहीं चलो चली गई मामा चलो छोड़ के आओ, नहीं, स्नेह भी अति, और फिर नष्टो मोहा भी इतनी, नथिंग न्यू। बच्चे ये तो होना ही था। तो एक नथिंग न्यू में नष्टो मोहा का पाठ, और फिर स्नेह में भी इतना, जो मम्मा की महिमा करके हम बच्चों को एकदम मम्मा के महिमा में एकदम लवलीन बना देते थे। तो ये बाबा का जो पाठ हम लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा, और बेफिक्र बादशाह, कुछ भी हो जाए, बाबा बेगरी पाठ में बाबा आटा नहीं है, नाश्ते का टाइम हो गया है, बेल बजना है 12 बजे और आटा है नहीं घर में, 350 को खाना खाना है, बाबा क्या होगा? चार्ज वाली जो है वो कहेंगी बाबा हम क्या करेंगे, आटा नहीं गूंदेंगे तो बेल कैसे बजेगा। बच्ची कोई हर्जा नहीं, बेफिक्र रहो। बाबा कैसे बेफिक्र रहे, मेरी तो ड्यूटी है। बाबा कहते थे क्यों, तुम क्यों सोचती हो? बाबा को निश्चय है कि हमको खिलाने वाला कौन है, तुमको खिलाने वाला मैं तो रही हूं, बाबा है ना। तो शिव बाबा खुद जब तक भूखा नहीं रहेगा तब तक हमको भूखा नहीं रख सकता है, और शिव बाबा को तो ढेर भोग लगते हैं रोज। वो तो भूखा रहता ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता था जब वो नहीं भूखा रह सकता तो हम बच्चों को कैसे भूखा रह सकता है। बच्ची 12 बजे आ जाएगा, बाबा 12 बजे मनी ऑर्डर आता ही नहीं है, 2 बजे आता है, कहते हैं नहीं पोस्ट में आ जाएगा। यानी इतना बेफिक्र, आप सोचो 350 और उसको आटा नहीं है रोटी पकाने का, और फिर भी बाबा के बच्ची बेफिक्र रहो, खिलाने वाला खिलाएगा आपको, वो भूखा नहीं रहता, हम भूखे रहेंगे, हम रह ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। तो इतना बेफिक्र बादशाह जो बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं, बेफिक्र बादशाह रहो, तुमको क्या फिक्र है। जो खिलाने वाला है उसके बच्चे बन गए तो कहते हैं चींटी को खिलाता है, हम तो डायरेक्ट बच्चे हैं, उसको नहीं खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगा ना। तो हमने देखा ये बाबा का बेफिक्र बादशाह का पाठ, ये हम बच्चों को भी प्रैक्टिकल कर्म से पाठ पढ़ाया, और फिर जितना स्नेह उतना निर्मोही। इसी रीति से ये जो बाबा का, ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त का पाठ हुआ, तो ये जो मम्मा के होते हम लोगों ने बाबा का प्रैक्टिकल पाठ देखा, उस प्रैक्टिकल पाठ की हम समझते हम लोगों को बहुत मदद मिली। चाहे हम लोगों को समाचार मिला, अभी सने तो आप सोचते होंगे जो पले ही बाबा के गोदी में, तो उनका सने कितना नहीं होगा, लेकिन फिर भी बाबा का हम लोगों को महावाक्य सदा याद रहता था, बच्चे जो होता है उसमें तुम बच्चों का कल्याण। इसीलिए हम लोग डगमग नहीं हुए, इसमें भी कोई राज होगा, इसमें भी कोई कल्याण होगा। ये पाठ पक्का होने के कारण हम सभी यहाँ पहुंचे भी, और जैसे ही पहुंचे तो सभी को संकल्प तो ये था, अभी ये अचानक हो गया, अभी होगा क्या, पीछे सेंटर चलेंगे नहीं चलेंगे, क्या होना है। हलचल थोड़ी बहुत तो कईयों के मन में थी, लेकिन बाबा जाने और बाबा का यज्ञ जाने, और हमको भी पता नहीं था। लेकिन हम जैसे यहाँ पहुंची तो दादी ने हमको ड्यूटी दी, तो अभी ये जो भी पाठ चलना है वो संदेशी के पाठ से आपको पाठ बजाना है। तो हम संदेशी के रूप से, वैसे भी जो भी ब्राह्मण आत्मा जाती है तो 13 दिन तो हम भोग लगाते ही है, तो उसी हिसाब से बाबा के तीर्थ जो भी कोई मैसेज क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा दादी जो डायरेक्शन देती रही, वो हम संदेशी के रूप से पाठ बजाते रहे। और जब 21 तारीख को अग्नि संस्कार हुआ, तो उसके बाद जैसे हम भोग लगाते ही हैं, इसी रीति से भोग लगाने के रीति से ही हम बैठी थी। हमको भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है। नख बाबा ने कोई इशारा दिया था
कि कुछ ऐसा होना है, ये भी पता नहीं था। हम वैसे ही जैसे भोग लगाते हैं उसी रीति से ही बैठे, लेकिन बाबा को तो पता था ना तो क्या होने वाला है। तो बाबा की अचानक ही पधरामणी हुई, और कैसे पधरामणी होती है वो तो आप सभी अभी अनुभवी हो गए हैं। तो बाबा की पधरामणी हुई और बाबा ने दादी दीदी जो बाबा के सामने थी उन्हों को निमित्त बनाया, और यही बाबा ने उन्हों को कहा कि बाबा सदा आपके साथ है। बाबा गए नहीं है, बाबा ने सिर्फ कमरा चेंज किया है, बस सूक्ष्म वतन में चला गए हैं। जैसे आप भी कमरे चेंज करते हो ना कभी, वैसे बाबा ने सिर्फ कमरा चेंज किया है, साकार वतन से सूक्ष्म वतन में बैठा है और बच्चों के साथ सूक्ष्म रूप में, लेकिन शरीर के बंधन से भी न्यारे अव्यक्त रूप में अभी बाबा को तीव्र गति की सेवा करने का पाठ है। इसीलिए जब तक आप हो तब तक मैं बच्चों के साथ हूँ, और आप सबके सेवा के साथी बन तीव्र गति से सेवा को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ सूक्ष्म वतनवासी बना। तो ये राज बाबा ने सुनाया था और देखा भी गया कि सूक्ष्म रूप में बाबा अभी कितना तीव्र गति से सेवा हम सबके साथ कर रहे हैं। निमित्त हम बच्चों को बना करके, करावनहार बाप और दादा दोनों ही है, और ब्रह्मा बाबा कितनी अभी न देखते हुए साकार में भी ब्रह्मा बाबा भी अपनी फीलिंग कैसे देता है, ये तो आप लोगों के पाठ को देख करके हम भी बड़े खुश होते हैं। हम लोग भी कहते हैं आप बड़े भाग्यवान हो जो आकारी रूप में भी साकार बाबा की पालना का अनुभव कर रहे हो, और हम लोगों ने मक्खन निकाला और खाने वाले आप हो गए। तो इसीलिए आप सभी भी शक्तिशाली आत्माएं हो, और इसी रीति से अभी पाठ चल रहा है, और खुशी है हमें कि इस तन द्वारा जितनी भी बाबा सेवा लेते हैं उतना तन भी सफल हो रहा है। इसलिए हमें खुशी है, और आप सभी को बाबा मिल जाता है, भले हमें नहीं मिले लेकिन आपको मिलता है, इसकी खुशी है। ओम शांति। आप फिर मुरली कैसे सुनते हो? पढ़ते? हमको कल गुलता बहन बहुत याद आ रही है। अच्छा, मैंने कहा वो मुझे मिस कर रही है। तो दादी गुलजार ने आप सबको सार रूप में बताया, मक्खन खिलाया, और फिर दादी जानकी हमको घी पिलाती है। विचार सागर मंथन करके। हाँ? हाँ, घी पीकर सोएंगे तो नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए दादी जानकी जी अभी आप सबको नहीं सुनाएगी, लेकिन रात को विशेष प्रोग्राम रहेगा।